हे हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आप जैसा कि देखते हैं कि मैं पहला एक स्पेस की फ़ोटो डालता हूँ। तो ये फ़ोटो जो है आपको पता है मिल्की वे की है। या और यहाँ पे एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे दोनों जो आप समझ सकते हैं क्या क्या स्तर पे बातें होती हैं, और काफ़ी दिलचस्प है स्पेस। अगर कभी टाइम मिले तो देखिएगा, यूट्यूब पे ही काफ़ी सारे वीडियोस हैं। आप चालू करते हैं या बिना किसी देरी के। तो पहले मैं एक इंटरनेशनल न्यूज़ लाता हूँ। आपको पता है कि अभी कैलिफोर्निया में क्या हाल हुआ था अमेरिका में। कैलिफोर्निया जगह में जो फॉरेस्ट फायर, जो जंगल में आग लगी थी, उससे वहाँ का जो आसमान है वो पूरी तरह से पीला हो गया था। तो वो तो एक छोटी सी चीज़ थी, लेकिन अभी मैं बताऊं कि एक फिनिक्स शहर है, वो पूरा शहर जो है आग से ध्वस्त हो चुका है, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। आप जो ये सब देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं तो आप जो ये देख रहे हैं ये रहने वाली जगह है, ये सब रहने वाली जगह है। तो आग इतनी भीषण थी कि कुछ नहीं बचा है, क्योंकि इनके घर आमतौर पे लकड़ियों के होते हैं, तो वो जल जाते हैं। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि कितना भारी आग फैला हुआ था। इससे 40,000 लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं। 3750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आग लगी थी, और 5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पे ले जाया गया है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के ही संकेत हैं। और उसी का जो नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि एक साइंटिफिक अमेरिकन करके एक मैगजीन होती है, वो 175 साल पुरानी मैगजीन है, साइंस मैगजीन। इन्होंने जो डेमोक्रेटिक के जो आपके प्रत्याशी हैं, जोए बिडेन बाइडेन सॉरी, इनका समर्थन किया है, और ये बोला है कि उनका रिकॉर्ड जो है वो विज्ञान को मानने वाला रहा है। अब जैसे कि साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन की बात चल रही, तो उनको उनका जो की पॉइंट्स होगा वो यही होगा कि ट्रम्प, जो हमारे डोनाल्ड ट्रम्प हैं, वो कोविड 19 पे कुछ नहीं कर पाए, स्वास्थ्य सुधार पे कुछ नहीं कर पाए, ओबामा केयर हटा दिया, कोई नीति ढंग की नहीं है, पूरी तरह से मतलब वो निपटने में एकदम फेल है। उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक हम वो जानते हैं या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन उससे भी खराब है, जैसा कि हम अभी बोल सकते हैं भूपेश बघेल सर की सरकार को। और मैगजीन में 1950 50 के दशक में अराउंड 3,000 प्रतियां अपनी जलाकर विरोध किया था। विरोध किस पे था? विरोध था हाइड्रोजन बम को लेकर, उन्होंने लेख प्रकाशित किया था, और उसमें अपनी 3,000 जो मैगजीन की कॉपीज होती हैं वो जला दी थी। फिर आपको बता दो, देश 10 साल में अराउंड 200 गुना बढ़ गया है। ईटीएफ का कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए के पार चल चुका है। और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कहा जाता है। ये आपके ईटीएफ देश में जो होता है, शुरुआत 2001 में हुई थी, और पहले 8 साल तो ईटीएफ जो है वो 1,000 करोड़ भी नहीं गया था। और जब जैसे ही रिटेल निवेशकों का रुझान शुरू हुआ, और उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं बढ़ी, लेकिन अभी भी इसकी म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी जो है वो बस 7.52% है, जो कि काफ़ी कम है, और आगे और बढ़ेगा। तो ईटीएफ के बारे में कुछ और जानना है तो एक डिटेल वीडियो बनाना है तो बता दीजिए, या तो फिर मेरे ख्याल से लगता है सबको पता होगा। तो कमेंट सेक्शन में कोई अपना रिवाइज करने के लिए ईटीएफ का जानकारी लिख सकते हैं। फिर सरकारी कोशिशों का दिख रहा है असर। एनबीएफसी जो है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनकी हालतों में सुधार हो रहा है। और ये जो सेक्टर है ये महामारी का जो असर है उससे उभर चुका है या उभर रहा है। और ब्लूमबर्ग ने 4 पैमाने पे ये अध्ययन किया है, उससे सामने आई है 5 साल वाले ए ट्रिपल ए रेटेड जो बॉन्ड है, उसमें एक इंडेक्स के मुताबिक एनबीएफसी का बॉन्ड प्रीमियम अगस्त में घटकर 2 साल नीचे स्तर पर आ गया था। वहीं आउटस्टैंडिंग डेट और बॉन्ड स्प्रेड और शेयर परफॉर्मेंस के 3 अन्य पैमाने पर अगस्त में एनबीएफसी का प्रदर्शन पिछले महीने की तुलना से स्थिर रहा है। तो अभी भी सब विशेषज्ञ बोलते हैं कि उतना ढंग से नहीं है, अभी और कुछ काम करना पड़ेगा। फिर बात करूं तो अभी उपाध्याय जो हैं, सांसदीय सचिव विकास उपाध्याय हैं, उन्होंने ये कहा है कि छत्तीसगढ़ मूल के लोगों को नौकरी देने के लिए राज्य कानून बनाए। इसका ये मतलब है कि अगर आप एमपी से हैं, अगर आप बिहार से हैं, तो आपको छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। और इससे ये बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनेगा। भाई, आत्मनिर्भर देश को बनाओ, प्रदेश को ना बनाओ। ठीक है। उससे ये होगा कि आप बाहर नहीं जा पाएंगे। अगर सब सोचिए, अगर सारी की सारी स्टेट ऐसे पूरी तरह से कर लें,
एक तो ऑलरेडी इतनी आरक्षण है, उसमें आप समझ सकते हैं क्या होगा। और मतलब बोलना मतलब एक तरफ से सही भी है, एक तरफ से गलत भी है, बट ऐसे छत्तीसगढ़ सरकार ऑलरेडी ज़्यादा आरक्षण देती है, उसमें आप और ये कर देंगे तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं जो अनारक्षित सीट होगा। फिर भारत में नवंबर तक आ सकती है कोरोना वैक्सीन जो स्पुतनिक वी है। उसके साथ डॉक्टर रेड्डी की जो कंपनी है उसने हाथ हाथ मिलाया है। और 10 करोड़ का क्या बोलते हैं डोज, 10 करोड़ का नहीं, 10 करोड़ डोज जो है वो सप्लाई करेगी। और यही सारे चीज इसको RDIF के सीईओ ने इसको किरिल दिमित्रिएव ने का वैक्सीन बताया है, और ये मतलब नवंबर तक आ सकता है। साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट ने जो आपकी एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड वाली वैक्सीन थी उसकी ट्रायल फिर से चालू कर दी है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है, जैसा कि पहले वीडियो में देखा होगा कि एक बंदा को नेगेटिव साइड इफेक्ट्स आ गए थे, तो इसलिए जो चल रहा था। और फिर बात करते हैं टाटा ग्रुप का, जो उनको एक टेंडर जो है मिल गया है नए संसद भवन भवन बनाने का। ये 161 करोड़ मतलब 162 करोड़ के आसपास था। और इसमें एलएनटी को इन्होंने पीछे किया है जो एक 865 करोड़ के आसपास ने बोली लगाई थी। फिर लास्ट न्यूज़ ये भी है कि केंद्रीय मंत्री गडकरी जी को भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। और 58,000 नए मरीज जो हैं कोरोना पे आ चुके हैं। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, यही बोलना चाहूँगा। और ऐसे ही कम वीडियोस लाऊंगा ताकि मैं आप लोग को कम वीडियोस बोल सॉरी, अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा इस चीज़ पे, इस दैनिक भास्कर पे। और सुबह का पेपर रहता है, आप भी पढ़ लीजिए, मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्या ही प्रॉब्लम है। ठीक है, धन्यवाद।